नमस्कार साथियों, आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज मिडिल चाइल्ड सिंड्रोम, इट्स सिम्टम्स एंड रेमेडी। मझला बच्चा, ये मझला बच्चा होना क्या कितनी बड़ी बीमारी है और इसके क्या लक्षण होते हैं और क्या इसका इलाज या रेमेडी होता है, आज हम इस पे बात करेंगे। तो मिडिल चाइल्ड सिंड्रोम, मिडिल चाइल्ड बीच का बच्चा, बड़े और छोटे के बीच का, जहां एक परिवार में 3 या 3 से ज्यादा बच्चे होते हैं तो ऊपर और नीचे का छोड़ के बीच के बच्चे को मझला बच्चा ही बोला जाता है, मिडिल चाइल्ड। और सिंड्रोम मीन्स बीमारी, परेशानी। तो मिडिल चाइल्ड सिंड्रोम रेफर्स टू द फीलिंग ऑफ एक्सक्लूजन और नेग्लेक्ट that the middle child experiences in a family with 3 or more children. Middle child feels that he is overshadowed by the attention given to the eldest, who is called trailblazer, agrani bachcha, bada wala bachcha, and the youngest, who is called as pampered baby. So this can lead middle child feel less valued or left out in the family, potentially affecting his self-esteem and behavior. बड़े को ऐसा लगता है मिडिल चाइल्ड को कि उसको बड़े को बहुत ध्यान दिया जाता है, छोटे को बहुत ध्यान दिया जाता है, बड़े को ट्रेल ब्लेजर हर काम में आगे किया जाता है, छोटे को पैम्पर्ड किया जाता है, बेबी बोला जाता है। तो इससे उसको अपनी इस दुनिया में लगता है कि वो उसकी वैल्यू कुछ नहीं है परिवार में। वो एक नेग्लेक्टेड, लेफ्ट आउट बच्चा है, छूटा हुआ बच्चा है, और इससे उसके सेल्फ एस्टीम और बिहेवियर पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो ये होता है सिंड्रोम, मिडिल चाइल्ड सिंड्रोम। अब इस सिंड्रोम, मिडिल चाइल्ड सिंड्रोम्स के क्या सिम्टम्स हैं, क्या लक्षण होते हैं ऐसे बच्चों में जो कि हम पकड़ सकते हैं या कैसा वो फील कर सकते हैं ऐसे बच्चे। तो मिडिल चाइल्ड में एग्जिबिट these certain feelings and behavior, आप उनमें देख सकते हैं ये कुछ चीजें, लक्षण। पहला, फर्स्ट, फीलिंग ऑफ नेग्लेक्ट और एक्सक्लूजन। मिडिल चाइल्ड को लगता है कि वो नेग्लेक्टेड बच्चा है या परिवार से एक हटाया गया बच्चा है और उसको ओवरलुक किया जा रहा है या उसको वैल्यू नहीं दी जा रही है। तो पहला लक्षण फीलिंग और नेग्लेक्ट और एक्सक्लूजन। दूसरा लक्षण होता है कि दे हैव द लो सेल्फ एस्टीम। क्यों लो सेल्फ एस्टीम? उनकी आत्मसम्मान में लगता है कि क्यों कमी है? ड्यू टू द लैक ऑफ अटेंशन दे माइट स्ट्रगल विथ सेल्फ वर्थ और कॉन्फिडेंस। उनके अंदर क्योंकि उन पर कोई ध्यान नहीं दे रहा होता है तो उनको लगता है कि उनका सेल्फ एस्टीम भी इस दुनिया में कुछ नहीं है। तीसरा इनका लक्षण होता है पीपल प्लीजिंग बिहेवियर। ऐसे बच्चे क्या करने लगते हैं? टू गेन द अटेंशन एंड अप्रूवल दे माइट गो आउट ऑफ देयर वे टू प्लीज अदर्स। लोगों को खुश करने का काम करने लगते हैं, जो भी है परिवार के सदस्यों को, छोटे को, बड़े को, माँ को, बाप को खुश करते रहते हैं। तो खुश करने से थोड़ा सा उनको लगता है कि कुछ ध्यान उनकी तरफ भी दिया जा सकता है। चौथी चीज है, ऐसे बच्चे क्या होता है, इनमें एक और लक्षण होता है, दे आर ईदर रिवेलियन और अटेंशन सीकिंग। ऐसे बच्चे दे इंगेज इन रिबेलियन बिहेवियर टू गेट नोटिस्ड। अपने को नोटिस में लाने के लिए कि लोग उनकी तरफ ध्यान दें, कोई ऐसा काम करते रहते हैं, चैलेंजिंग काम, रिवेलियन काम, विद्रोह करते हैं परिवार में ताकि लोग उन पे अटेंशन दे सकें। पांचवा इनमें लक्षण होता है, सिम्टम होता है कि दे आर इंडिपेंडेंट। ये अपने में इंडिपेंडेंट होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि कोई उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा होता है और उन्हें पता चल जाता है कि कोई जब उनकी मदद करने वाला नहीं है तो उनको खुद ही अपना मददगार बनना पड़ेगा। तो दे माइट बिकम मोर इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ रिलायंट एज दे फील नीड टू फेंड देमसेल्व्स। छठी चीज, दे हैव द पीस मेकिंग स्किल। इनमें पीस मेकिंग स्किल होती है, मध्यस्थता कौशल होता है। दे डेवलप स्ट्रॉन्ग नेगोशिएशन एंड मेडिटेशन स्किल
trying to maintain harmony between the older and the younger one siblings. बड़े भाई और छोटे भाई और बड़ी बहन और छोटी बहन के बीच में एक ये बहुत ही मध्यस्थता का कौशल इनके अंदर आ जाता है, एक हार्मनी बनाए रखते हैं। सातवीं चीज इनमें, दे हैव द फीलिंग ऑफ बीइंग लेफ्ट आउट। ये अपने को बहिष्कृत महसूस करते हैं कि उनको लगता है कि वो परिवार में फिट नहीं हो रहे हैं और परिवार के उस डायनेमिक्स में उनका कोई रोल या प्लेस है नहीं। तो ऐसे बच्चे इनके अंदर ये लक्षण होते हैं। अब माँ बाप का फर्ज है कि ऐसा नहीं होने देना है। तो क्या रेमेडी है, क्या इलाज है, माँ बाप को करना क्या है कि बच्चा अपने को मीन्स मिडिल चाइल्ड सिंड्रोम में न फंसने पाए। तो पहला है उस पर व्यक्तिगत ध्यान दीजिए, उसके साथ समय बिताइए, उसकी पसंदीदा एक्टिविटीज में भाग लीजिए और उसको थोड़ा सा तारीफ करिए। और दूसरी चीज, समान पहचान, इक्वल लव एंड रिस्पेक्ट टू ईच एंड एवरी चाइल्ड। हर बच्चे को बराबर जैसे पहचाने, उसकी उपलब्धियों प्रयासों को सराहना करें, पहचाने और सराहना करें सबकी बराबर बराबर। तीसरी चीज, स्वतंत्रता को प्रोत्साहित करें, बच्चे की रुचि और शौक को सपोर्ट करें। सबके साथ न्याय, पांचवा है सबके साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करें, पक्षपात नहीं करें, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये बीच का है। पांचवी चीज, उनको परिवार में शामिल करें, मिडिल चाइल्ड को, उनके परिवार के निर्णयों में उसका रोल हो, उसकी गतिविधियों में, पारिवारिक गतिविधियों में शामिल करें, उसको इस तरीके का महसूस करें कि नहीं, सारे बच्चे बराबर हैं। छठवीं है खुली बातचीत, ओपन कम्युनिकेशन हो, उनकी भावनाओं को सुने, उनके विचारों को सुने और इम्पोर्टेंस दें। सातवां है उनको विशेष भूमिकाएं सौंपें, जिम्मेवारी दें और योगदान को अप्रिशिएट भी करें। उनको जिम्मेवारी दें और अगर काम अच्छे से करते हैं तो उनको अप्रिशिएट भी करें। आठवां है सिबलिंग के साथ अच्छे रिलेशन बनाने की कोशिश करें सारे लोगों के साथ। और नौवां है पेशेवर सपोर्ट, अगर फिर भी मुश्किल हो रही है तो फिर पेशेवर लोगों की, प्रोफेशनल सपोर्ट की जरूरत होती है। तो धन्यवाद। हमारे चैनल मिस्टर सुदीप 104 को अगर शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दें। थैंक यू, फिर मिलेंगे।